बारे में कहा जा रहा था कि ये एशिया में नंबर 4 है, वो पाकिस्तान टीम जिसके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे, उसने अपना दूसरा T20 मैच भी जीत लिया और दूसरे T20 मैच में 200 रन भी स्कोर कर दिए। अब बहुत सारे हीरो, बहुत सारे शहजादे, बहुत सारे तुरम खान, बहुत सारे चैंपियन, बहुत सारे ज़हनी मरीज अब ये बोलेंगे कि जी 170 रन तो दूसरी टीम भी कर गई, भाड़ में गया 170 रन। आपकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इंटेंट शो किया, हसन ने अच्छी बैटिंग की, साइम ने अच्छी बैटिंग की, बाकियों ने थोड़ा थोड़ा स्कोर किया और आपने 200+ रन स्कोर किए हैं। और पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जा रहा था यहाँ ट्राई नेशन में UAE आने से पहले कि ये टीम 130 रन स्कोर नहीं कर सकती है और वो टीम 200 कर गई। पहला मैच एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम करार दी जाने वाली अफगानिस्तान को शिकस्त भी दी। और मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो लोग ये कहते थे कि अफगानिस्तान एशिया की आफ्टर इंडिया बेहतरीन टीम है, तो उनकी वो बेहतरीन टीम पर कल हार गई। आज पाकिस्तान ने UAE को भी हरा दिया है। शर्म आनी चाहिए हमारे उन एक्स क्रिकेटर्स को, उन यूट्यूबर्स को, उन सो कॉल जर्नलिस्ट को, उन तज्जिया निगारों को, उनको जो कि दीवारों के पीछे पर्दा लगा के जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भाषण दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कर रहे हैं। आप दरअसल पता है क्या काम कर रहे हैं? आप ना तो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात करके मोहसिन नकवी का नुकसान कर रहे हैं, ना आप किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप नुकसान कर रहे हैं तो पाकिस्तान के इन यंग प्लेयर्स का नुकसान कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो कि टीम आगे की तरफ जा रही है। हम एक ऐसी कौम है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। आज भी मेरी एक बड़े जिम्मेदार ऑफिशियल से बात हो रही थी कि सिर्फ व्यूअरशिप की बुनियाद के ऊपर क्या आपको व्यूज़ चाहिए और व्यूज़ के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। मुझे एशिया की नंबर 2 टीम थी अफगानिस्तान, आपने उसको भी हरा दिया, आपने आज भी 200 रन पार कर लिए हैं। तो वो कहाँ जाए वो लोग जो टीवी के ऊपर पाकिस्तान को एशिया के अंदर नंबर 4 टीम बोल रहे थे? उन लोगों को कुछ छुपने के लिए कोई पता शता का एड्रेस तो बताएं। खुदा की कसम अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक टीम UAE की टीम है। UAE की टीम है, यस। आज आसिफ खान ने किस तरह आराम से खेला, हमें खेल रहा था और हमें अच्छा लग रहा था। रीजन है वो आसिफ खान बेसिकली पाकिस्तान को नहीं हरा रहा था, वो उनके उस मैसेज को हरा रहा था जो बोल रहे थे कि UAE किसी काम की टीम नहीं है और हम नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान को वो गिनती में नहीं ले रहे थे। आज उनसे बेहतर, अफगानिस्तान से बेहतर रन रेट से UAE खेला। तो कहाँ वो लोग कहाँ जाएं जो कि बात करते थे, क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, सो कॉल जर्नलिस्ट और हमारे तज्जिया निगार जो कि पाकिस्तान को कहीं पे भी नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। आज पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर 3 टीमें हैं, दोनों का 0-0 पॉइंट है और आप 4 पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सर मैं एक आधे प्लेयर का नाम ले लूं जो यूट्यूबर बने हुए आजकल? हाँ, मैं ले सकता हूँ। ले सकते हैं। शुएब अख्तर साहब, होश के नाखिन लें, अपने व्यूज के लिए आप इस हद तक गिर जाते हैं। आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कमजोर टीम कह रहे थे। मैं अभी जितने भी यूट्यूबर हैं जो व्यूज के चक्कर में अपनी हाइप बनाने के लिए इसकी तरह गैरत का मुजाहरा करो, इसकी तरह फ्रंट फुट पे आगे लड़ो, इसकी तरह हर मैदान में तुम धक्के खा के देखो और हकीकत के ऊपर मबनी बात करो, सच को दिखाओ। दुनिया में अपने पैसों के लिए, अपने व्यूज के लिए अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करो। हम पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर भी बात करते हैं। जहाँ हमारी टीम वीक होती है, टीम बुरा खेलती है, तनकीद करते हैं हम लोग, तनकीद करते हैं। आज उन सब के मुंह के ऊपर ताले लग गए जो पाकिस्तान को एशिया की 4थे नंबर की टीम बोलते थे। आज सब की बोलती बंद कर दी। UAE ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर साबित किया। चाचा क्रिकेट मैंने आज आपको देखा है बार बार प्रोडक्शन वाले आपको चौके छक्कों के ऊपर, स्पेशली हसन जब बैटिंग कर रहा था। अब आज 2 मैचेस जीतने के बाद मैं चाचा क्रिकेट से ये चाचा पाकिस्तानी से मैं ये मैं सुन सकता हूँ कि बिफोर एशिया कप, बिफोर इंडिया गेम, वो जो माहौल बनाया जा रहा था, वो जो हमें खुद से थ्रेट फील करवाया जा रहा था, आज आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके लड़के 200 रन भी कर सकते हैं और आपके लड़के फाइट भी कर सकते हैं? एशिया कप से पहले कुछ आपकी जान में जान आई है? सवाल ये है। एक फेक हाइप जो क्रिएट की हुई थी इन 2 नंबर यूट्यूबरों ने, 2 नंबर के सोशल मीडिया इंक्लूडिंग एक्स क्रिकेटर्स, वो एक्स क्रिकेटर ने तो इस हद तक वो गिर चुके थे कि उनको अपने मुल्क, जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी, जान में जान वापस आई। भाई क्या खेले, आपकी जान में जान वापस आई है। 2 मैच जीत के हम दलेर हो गए, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, हमें अब सब कुछ कीड़े मकोड़े तो हमें सब कुछ इजी नजर आ रहा है। हमें ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की ये टीम अब मुझे बताओ, ये 2 जीत के बाद किसी को बाबर आजम याद आया? किसी को रिजवान भाई याद आए?
नहीं याद है। रीजन पता ही क्या है? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान आपने बोला था जीता। कि बाबर हारता है, बाबर नहीं हारता, टीम हारती है। और कसम खुदा की मैं फिर कह रहा हूँ, बाबर की कप्तानी में मैं सबसे ज्यादा स्टेडियम में रो के निकला हूँ, और इस बच्चे की कप्तानी में मैं दिलेरों के बाहर निकलता हूँ, मैं बढ़ के मारता हुआ बाहर निकलता हूँ। रीजन ये फाइटर तैयार है। माहौल बदला है, 2 दिन पहले जो माहौल था आज सही होता है। परसों जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हम डरे हुए थे, हाँ। हमें खौफ था, हम परेशान थे, लेकिन आज न डर है, न खौफ है, न परेशानी है। आज पाकिस्तान की वो टीम हमें लग रही है जो हमें टीम चाहिए थी, जिसकी हमें नीड थी। आज एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान, एशिया की नंबर 2 टीम को हरा के और यूएई को हरा के अब आपको 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए, मतलब आप कह रहे हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है टीम के। चलो ठीक है, एज ए फैन तो आपका मूड अच्छा हो गया होगा, टीम के अंदर भी आपको कुछ टीम ने भी हौसला दिया है कि यार ये टीम फाइट कर सकती है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको साफ बोलूं, मुझे पहले तो ट्राई सीरीज की बात करते हैं, एशिया कप तो बाद की बात है। मुझे फाइनल में अफगानिस्तान नजर नहीं आ रहा। एशिया कप के ट्राई सीरीज के अंदर मुझे फाइनल में अफगानिस्तान नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि यूएई वर्सेस पाकिस्तान का ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। ये लेवल है एशिया की नंबर 2 टीम का। सही है, खुद कार, खुद साख्ता, खुद पे भरोसा करके, खुद अपने आप। वो तो मैं भी कह दूं कि मैं दुनिया का नंबर 1 फैन हूँ, मैं भी कह सकता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। हक़ाइक़ के ऊपर बात होनी चाहिए। आज यूएई और पाकिस्तान मुझे ट्राई सीरीज के फाइनल में नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप की इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंडिया को भी रहेगा। अफगानिस्तान में अब गिनती में नहीं लेता, अफगानिस्तान बहुत ईजी टीम है। एशिया की नंबर 2 टीम है वो। यार खुद कह लो, खुद से मियां बिट्ठू बाल लो, खुद अपनी तारीफें जितनी मर्जी कर लो, खुद जिसे शेर साडे अपने बंदे कह रहे सन, वो अपने नहीं है, वो व्यूज के भूखे हैं। और कल जो मैच खेला गया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हमारे कुछ लोग इतने खुश थे कि पता नहीं कोई पाकिस्तान की टीम जो है उसने कोई ऑस्ट्रेलिया को मार दी है, पता नहीं कोई इंग्लैंड को मार दी है, पता नहीं किसको मार दी है। ठीक है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान की नई टीम है। अच्छा, हारिस रूफ कब जमाना हो गया, कोई कभी इवेंट नहीं जितवाया, शाहीन कभी इवेंट नहीं जितवाया, हसन अली कभी इवेंट नहीं जितवाया, फ़हीम अशरफ 36 दफ़ा कम बैक, खुशदिल शाह 36 दफ़ा कम बैक, नवाज 36 दफ़ा कम बैक। तो कौन से नए लड़के हैं भाई आपके? बैटिंग में 2 नए लड़के हैं, बॉलिंग में 2 नए लड़के आए हैं, तो खुश इस तरह हो रहा है जैसे पता नहीं क्यों जी भाई नए लड़के आ गए। अभी ये जो ट्राई नेशन सीरीज में जो 3 टीम्स आपस में खेल रही है, तो एक ही कैटेगरी की टीम है ना। इसमें कौन सी टीम ऐसी है जो पाकिस्तान को मिला के जो पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे? पाकिस्तान की टीम 8वीं रैंकिंग में T20 में, अफगानिस्तान 9वें नंबर पे T20 में, ठीक है, यूएई की टीम 15वें नंबर पे। तो इसमें क्या तीर मार रहे हो? क्या मतलब जो कल की टीम अफगानिस्तान को जो हराया है, जो हमारे लोग बैठ के, ठीक है, वो टैं 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 किए जा रहे हैं, बड़ा कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है, तो उनको ये तो पता चले कि कौन सी टीम से आप मैच जीत रहे हो भाई। आपका अगला मैच भी अफगानिस्तान से और आपने फाइनल भी अफगानिस्तान से खेलना है। तो भाई ये जो लोग आके अपने व्यूज के लिए, अपना डॉलर्स कमाने के लिए, ना कभी क्रिकेट खेली, ना कभी क्रिकेट का पता अलिफ बे, ना कभी बल्ला पकड़ा, ना कभी गेंद पकड़ी, ठीक है, थके हुए नाम के जर्नलिस्ट बन गए हैं, फुटपाथी जर्नलिस्ट बन गए, किसी चीज़ को उनको पता नहीं, वो आके कहते जो ओहो जी बड़ा कुछ हो गया, ओहो जी बड़ा कुछ हो गया। यही मैं लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, यही लोग, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं अगले मैच में ही की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगला मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है। यही जो बड़े हीरो बन रहे हैं ना, बड़ी टीम मिल गई, बड़ी टीम, यही अगले मैच में अगर हार गया ना पाकिस्तान बुरी तरीके से, देख लेना इनकी वर्डिंग ही बदल जाएगी। किसी को देखो क्या शक्ल बना के बैठ जाता है, कोई क्या करके बैठ जाता है, कोई पता नहीं क्या बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, किसी को तमीज़ नहीं, मतलब समझ से बाहर है। क्रिकेटर हमारे वो देखो जी क्या टीम आई है जी, क्या टीम है, वो फिर वो किसी का नाम लेके एजेंडा ये वो उसके पर्सनल अटैक करके उससे व्यूज़ वो कमाते हैं। अच्छा, उनके व्यूज़ अगर आने लग जाते हैं, वो क्रिकेटर से अपने आप को मैच करने लग जाते हैं। ओहो जी देखो जी क्या हमने। अबे भाई, अगर तुम लोगों ने बड़ी कोई जर्नलिज्म की हुई है, ठीक है, जो तुम लोगों ने जर्नलिज्म की है वो तो हमने भी की हुई, हम भी कर सकते हैं सब कुछ। एक्रेडिटेशन कार्ड लेना कौन सा मुश्किल काम है, क्रिकेट बोर्ड से ले लो, किसी टीवी चैनल पे काम कर रहे हो वहाँ वो दिला देंगे आपको, खड़े हो जाएंगे किसी स्टेडियम के पास एक्रेडिटेशन कार्ड पहन के, गले में डाल के खड़े हो जाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि हम भी जर्नलिस्ट।
तो अब तो क्रिकेटर और जर्नलिस्ट तो एक ही है। मैं उन जर्नलिस्ट की बात करूं जो फुटपाती हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो वाकई जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं। और फुटपाती है तो फुटपाती पे घूम रहे होते हैं ना, तो ये काम तो ज़ाहिर पता है क्रिकेटर भी कर लेगा। हमें ये फ़ायदा चले यार, क्रिकेट खेले हुए टेक्निकल चीज़ें सब कुछ है। तो भाई इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी टीम जाएगी ना दूसरे नंबर की रैंकिंग पे, तीसरे नंबर की, पहले नंबर की, चौथे या टॉप 5 में आएगी, फिर मैं वाकई बोलूंगा हाँ अब बनी है पाकिस्तान टीम, अब बनी है पाकिस्तान टीम। अब कोई ज़रूरत नहीं है बाबर आजम की, अब कोई ज़रूरत नहीं है रिजवान की। इन दोनों के बगैर हमारी टीम टॉप 5 में आ गई है भाई। फिर मैं मानूंगा यार वाकई आपकी टीम जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट बना है। फिर बात करने का मज़ा भी आएगा। फिर किसको बाहर करना है, किसको अंदर लाना है, वो मज़ा भी आएगा कि यार ठीक है भाई सलमान आगा छा गए आप। 1.50 नहीं किया उसने, ओहो जी बड़ा कोई चैंपियन आ गया जी, बड़ा कोई सब कुछ। चलने दो अभी, आगे चलने दो, आगे चलने दो, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत बड़ी बड़ी टीमें आएंगी सामने। अभी एशिया कप है, आपके सामने तगड़ी टीम्स आनी है, पता चलेगा वहां पे। मैं पाकिस्तान की बुराई पे बात नहीं कर रहा। ये जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, ये एक ही लेवल की टीम है भाई। जब एशिया कप में जाओगे, उस ग्रुप में भी जो थकी हुई टीम है उसको साइड पे कर दो, ठीक है ना। जब अच्छी टीमें आएंगी फिर देखते हैं क्या करते हैं आप, फिर मजा आएगा। अभी ये ट्राई नेशन सीरीज जो है ना, ये भी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। हमारे लोग पता क्या समझ रहे हैं, ओ जी हम ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीत चुके हैं, अफगानिस्तान को पहला मैच हरा के फाइनल जीत गए हम लोग। अभी बहुत दूर है यार, अभी और मैचेस भी आने हैं, अभी फाइनल भी आना है। समझ आ गई। फिर भी आपको इंडिया के मैचेस पर, आईपीएल पर, सब चीजों पर कमेंट करने की जरूरत है? नहीं, मैं क्या करता हूं? आप सुनील गावस्कर ने आज कहा ना, उसमें नासिर हुसैन का भी तस्वीर लगी हुई है, सुनील गावस्कर की तस्वीर लगी हुई है कि भाई आपका बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस। बहुत अच्छी बात कि आप इंडिया की टीम को डिस्कस करें बैठकर कि इंडिया की टीम एशिया कप में ऐसी है वैसी है। देखें हु आर यू, उससे ये कहा। देखें आप लोगों को, आप सोशल मीडिया वालों, मुझे नहीं बोला, आप सोशल मीडिया, मुझे नहीं बोला। अब सुन लेना, अगर मुझे बोला हो तो मैं ये लफ्ज नहीं बोलता जो आप बोलने जा रहा हूं। नहीं, उनकी इज्जत तो करते हैं, सुन तो ना। अगर मैं ये काम कर रहा होता तो मैं ये लफ्ज नहीं बोलता। पूरी बात तो सुनो। अगर सनी भाई, ये आपके लिए मैसेज है। आपने ये जो वर्ड बोला ना, आप जितने बड़े प्लेयर, जितने बड़े इंसान, आपने उतना ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्ड बोला। तो अगर मैं ये काम करता, बोलता, मैं नहीं बोलता। क्या बोल दिया? जो उन्होंने बोला कि भाई आप अपने क्रिकेट पे बात करें, क्या हर टाइम 24 घंटे हमारे ऊपर बात करते रहते हैं? आपके यूट्यूबर्स का क्या काम है? इंडिया इंडिया लगे हुए, इंडिया इंडिया लगे हुए, बस यही कुछ ही लगे हुए, यही रह गया सब। चाहे आपका क्रिकेटर है, चाहे आपका नॉन क्रिकेटर। भाई हमने भी बनाई है, हमने भी उनकी लीग्स के ऊपर वीडियोस बनाई थी शुरू में। लेकिन जब ये पता चला कि नहीं भाई यहाँ से रिस्पॉन्स बहुत गलत आ रहा है, गालियाँ आ रही हैं, बुरी बुरी बातें आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, छोड़ दिया मैंने। अब नहीं बनाता, ज़माना हो गया, बहुत अरसा हो गया, मैं नहीं बनाता। ये जो हमारे अभी जो इंडिया ने जो हमारे साथ किया सब कुछ, ठीक है, उसके बाद तगड़ा किस्म का हमने जो रिप्लाई दिया, उसके बाद क्या हमारे लोगों को इंडिया और इंग्लैंड के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए थी? 24 घंटे लगे हुए। अच्छा काम क्या है? क्रिकेट के अलावा भी किसी एक प्लेयर को ले लेंगे, उसके ऊपर किसी को बेटा बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे। हमारे लोगों का काम यही रह गया सिर्फ। भाई यार पता है सबको व्यूज के लिए जा रहे हो, पता है इंडिया को खुश करने के जा रहे हो, पता है अपने प्लेयर्स की धज्जियां उड़ाते हो, व्यूज आते हैं, इंडिया खुश होता है। ये चीजें भी हमारे चेयरमैन साहब देखें ना, ये चीजें क्यों नहीं देखते? देखेंगे ये सब इस तरह क्यों हो रहा है? अच्छा उसके बाद कोई फिक्र फाका नहीं, 100% इनको कोई फिक्र फाका नहीं। हमारी सनी भाई हमारी बेइज्जती करके चले गए, कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद 2 और वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फिक्र अपनी आई नहीं ना कि हमारी कोई बेइज्जती करके चला गया। क्योंकि डॉलर्स आ रहे हैं ना यार, वीडियो से डॉलर्स आ रहे हैं। समझ आ गई? डॉलर्स समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। और अब मजीद को अभी जो एक बड़ा फेमस हो गया है एक लड़का इंडिया में, केरला जो लीग चल रही है, केरला T20, उसमें जो है वो सलमान नजीर निज़ार है या नज़ीर है जो भी, इसने जो है वो 11 छक्के लगाए हैं 12 बॉलों में। और ये फौरन बात हो रही है कि इसको आईपीएल में पिक कर लिया जाएगा। मजे की बात ये है कि ये जो 2025 की आईपीएल के ट्रायल्स थे उसके लिए सीएसके ने इसको इनवाइट किया था, बट कंसिडर नहीं किया एट द एंड।
तो ये कमाल की परफॉर्मेंस। सोचे आप 11 बॉलों पे 12 छक्के, मतलब नजीब 12 बॉलों पे 11 छक्के। नजीब आप एक चीज देखें कि वहां पे लीग क्रिकेट कितनी हो रही है, टैलेंट कितना सामने आ रहा है। नीतीश कुमार ने भी और नीतीश राणा ने भी 100 किया है, 56 बॉलों पे 134 रन बनाए हैं। उसके बाद संजू ने, आप देखें कि वो लड़के सारे ना बिजी रखा हुआ है कॉन्फिडेंस देने के लिए प्लेयर। आप देखें कि कोई कोई ना कोई टैलेंट इस लीग से आ जाता है तो फिर वो मेन लीग में आ जाता है, आईपीएल में। तो अच्छा साइन है। तो 12 बॉलों पे 11 छक्के, एक सिंगल हो तो कोई मेरे ख्याल से 8 की 8, 10 है अब फ्रेंचाइज, 10 की 10 फ्रेंचाइज अब सोचे कि इसको लें हम और वो सोचे हमारे लिए सुटेबल है। 13 बॉलों पे 17 रन से फिनिश हुआ है 26 बॉलों पे 86। कमाल हो गया यार। और अभी इससे बात हो रही है कि कौन कौन सी, आपको पता है कौन कौन सी फ्रेंचाइजेज हैं जिनके बारे में बातचीत, ये इसी एक ही दिन में ये सब कुछ हो गया। क्यों कह रहे सीएसके ने इसको बुलाया था, वो तो ऑलरेडी इसको कंसिडर कर ही रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ये मौका है इसको लेने का। और साथ में कह रहे हैं कि क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन में कोई भी नहीं चला, आंद्रे, रिंकू वगैरह, तो उनके भी ये रेडार में होगा। तो अभी से ये बातें चलना शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं, सारी फ्रेंचाइज सबसे बड़ा बीसीसीआई के रडार में भी होगा हाँ कि हाँ, इसको हम जाहिर है। डेवलप कैसे करें, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें और इसको बेहतर करें। तो अच्छा साइन है। देखिए निजी, यहाँ वहां पे कोई एनओसी का मसला, वहां पे सिर्फ ये है कि हमने ये लीग करवानी है, करवाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में यही तो नाकामी है, यही तो मसला है कि हमारा टैलेंट सामने आता नहीं है ऐसी लीगों में, क्लब के टूर्नामेंट में। यहाँ पे तो एनओसी, पहले पीसीबी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एनओसी लेने के लिए 10-10 लाख रुपया देना पड़ता है पीसीबी को। क्या जरूरत है क्लब से पैसे लेने की, एनओसी अप्लाई करने की। जब हमने क्रिकेट शुरू की थी नजीब, लाहौर में हर दूसरी ग्राउंड में टूर्नामेंट क्लबों के हो रहे होते थे। कोई कोई भी उठ के टीम 16 टीमों का टूर्नामेंट करवा रहा होता था, जिम खाना करवा रहा होता था। कराची में कितने होते थे। अब इसी वजह से क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना क्रिकेट खेलना सबके लिए। और जो कहते हैं ओनरशिप जो लेते थे क्रिकेट की लाहौर में क्लबों की, उनको आपने भगा दिया। इसी वजह से तो ये हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। 7-8 साल से देख ले कितने डंडे पड़ रहे हैं। आपने बेस ही सारी खराब कर दी है। तो पीसीबी को सोचना चाहिए, जहाँ पे अब कश्मीर लीग होती है या गनी करवाता है या मोइन भाई करवाते हैं, नया नाजमाबाद कोई टूर्नामेंट होता है, कोई क्लबों के करवाते हैं, खुदाया उनको कहें कि करवाएं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। प्लेयर आपके बनेंगे, जो बेस है अंडर 19 है, अंडर 15 है, अंडर 23 है, वो ऐसे टूर्नामेंट खेल के सामने आते हैं। मुझे याद है नासिर जमशेद, इरफान, आप देख लें, ये मोइन भाई ने जो कराची में रमजान क्रिकेट करवाई थी, टूर्नामेंट करवाया था, वहां से आया। शुएब मकसूद वहां से आया नजर में। पहले कहाँ होता था, मोहम्मद नवाज वहां से आया तो फिर कोयटा ने लिया है। तो कितने प्लेयर सामने आते थे। आप कोई नजर आता, मुझे एक बात बताएं। तो यही चीजें करने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, डोमेस्टिक को। और चेयरमैन साहब वहां पे थे, खुदाया उनसे रिक्वेस्ट है, ये शायद हमारी बात चली जाए कि पीसीबी की डोमेस्टिक टीम को कहें क्लबों को छोड़ दें, जो क्रिकेट करवाते हैं, जो टूर्नामेंट करवाते हैं करवाएं। पीसीबी का फायदा है इसमें, प्लेयर्स मिलेंगे, प्लेयर्स तैयार होंगे, उनको आइडिया होगा। एनओसी के किन चक्रों में डाल दिया क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को। आप अपनी क्रिकेट खत्म कर रहे हैं इन जाहिर सी चक्रों में। बात है, हमारी स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई यार। हम अपने बचपन में इतनी स्कूल क्रिकेट नजीब होती थी, आपको नहीं गांव पता, जा जाके खेलते थे, अब खत्म हो गया सब कुछ। नजीब नजीब आपको नहीं पता है एनओसी के लिए ना पता है मुझे, कितने अंदाजा है। पापड़ बेलने पड़ते हैं। पीसीबी की कितनी 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 मिन्नतें करनी पड़ती है, उसको मेल करो, उसको मेल करो। कितनी हमारे कितनी टाइम तो पे नहीं लीग ऐसा होता था। इस चक्कर में, कितनी ये लीग जो करा रहे होते हैं छोटे मोटे, वो तो कैंसिल ही कर देते हैं उसको। नजीब मुझे एक बात बताएं, 5 लाख 1 मिलियन से क्या पीसीबी को फायदा होगा लेके इजाजत चिल्लर दे है दे। यार मुझे एक उनकी, बात ये बताएं, चिल्लर है। हाँ, 2 मिलियन सही बात लेके है। क्या फायदा होगा। मुझे एक बात बताएं, अपनी आप इज्जत खराब करते हैं ऐसी बातें करके, ऐसी डिमांड करके। एक फादर फिगर है पीसीबी पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो पैसे मांग रहा है कि नहीं भाई आपने करवाना, पैसे दे। क्या हो गया यार, क्या मुझे नहीं समझ आती कि आप इतनी मुश्किल क्यों कर रहे हैं प्लेयरों के लिए जो ओनरशिप लेते हैं, जिन्होंने क्रिकेट चलाई है, क्लब क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ था। ग्राउंडें खत्म हो गई हैं, कोई सोच नहीं रहा इन चीजों की तरफ। अल्लाह करे ये अब ट्राई सीरीज में जैसी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम ने, आगे भी अच्छी खेले, क्वालिटी टीम के खिलाफ इंशाल्लाह। खेले, तो
उसी वक्त होगा जब आप इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे, इजी करेंगे प्लेयरों को खेलने के लिए। अच्छा, और बहुत सारे लोग राइट ऑफ कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर, और जहां पे हम ये बताते आ रहे हैं कि यार इन बच्चों को राइट ऑफ नहीं करिए, ये बच्चे वो हैं जिनकी वकालत हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, और वो सब लोग बैठ के खुद भी करते आ रहे हैं। तो अब जब वो बच्चे आके खेल गए हैं तब उसमें भी खुश नहीं है, फिर किसको ले आए मुझे बताएं? दमिश्क से प्लेयर उठा के ले आए। और ठीक है यार, ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि पीसीबी ने उस तरह का काम नहीं किया, उसमें आप बच्चों को क्यों रगड़ देते हैं? जिसको क्रिटिसाइज बीच में अगर आपको किए बगैर नहीं रहा जाता है तो, और इंतजार नहीं होता है राइट टाइम का, तो फिर आप वो चीज तो करें ना जिन पे क्रिटिसिज्म करना बनता है। आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, वहां जो खांचे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेरिट की कमी, वहां पे जो डिसीजन लिए गए और जिस तरह हेल्म ऑफ अफेयर में चीजें रन की गई, उस पे आप बिल्कुल जो है बात कर सकते हैं। उसको उनको करिए ना, जिनका कसूर है आप उनको तो करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते उनको। भाई उनको करिए नाम ले लेके ना, फिर आपका मजा आएगा चीजें करने का। ये क्या आप सारे जो चीजें हैं उन प्लेयरों पे, कभी आप कुछ उस प्लेयर को कहते, मतलब उनका बोलना जीना हराम कर दिया आपने। कुछ बोले वो आपको बुरा लग जाता है। भाई उनसे कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, उसका जवाब दें, वो गलत झूठ बोल दें। आप ये कह रहे हैं अवाम के सामने आके, क्या करें? एक सच भी कोई बोल देता है तो आपको वो भी चीजें बुरी लगने लग जाती हैं कि वो किसी प्लेयर का कहते हैं कि यार उसको अपनी गेम इंप्रूव करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जरूरत है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ठीक है बस। और हाँ, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार शायद इसका थोड़े से बेटर तरीके से जवाब दिया जा सकता था, डिप्लोमेटिकली करेक्ट, बट यू डोंट एक्सपेक्ट दीज पॉलिटिक्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स इन बच्चों से। ये उस तरह की नहीं है चीजें, इस तरह की एजुकेशन नहीं है, उस तरह की ग्रूमिंग नहीं हुई हुई है। तो इतना हर टाइम डंडा लेके किस लिए भाई? किस वजह से? इतनी स्क्रूटनी तो उन लोगों के भी नहीं होती है जिन्होंने मुल्क के साथ बुरा किया है। ये तो बच्चे आके पोटेंशियल वाले बच्चे, पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम सबका फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें, और करना चाहिए, यही राइट टाइम है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? किस चीज पे वीडियो बनाएंगे? या सिर्फ आपकी तनकीद ये होती है कि किसी तरीके से बस तनकीद करते रहें और आपको कोई ना कोई ओहदा और पोस्ट चाहिए होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जहां आप खुद जाना चाहते हैं, बस उस चीज को पकड़ के आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ये गलत बात है। ये टीम की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी। आप देखिए, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इतने प्रेशर के अंदर एक यंग बैटिंग लाइन इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। ये वो प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने आपके पाकिस्तान में यारी दोस्ती, ग्रुपिंग्स, एजेंट के साथ मिलके ये सारी चीजें जो पीछे होती रही है, ये वो प्लेयर नहीं है। ये तो बेचारे मेरिट के बच्चे, हारिस वगैरह, ये लोग परफॉर्मेंसेस करके आए हैं और ये सबसे मुश्किल दौर के अंदर खेल रहे हैं, जहां पे ना सिर्फ इनको ऑपोजिशन के साथ लड़ना है, इनको बाहर सोशल मीडिया पे पेड कैंपेन्स जो इनके अगेंस्ट चल रही हैं उससे भी लड़ना है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सॉलिड स्टैंड लेने की जरूरत है उन लोगों के खिलाफ जो कि ये चलवाते हैं। सबको आपको पता तो है ये चीजें कौन कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपका डर जो है उन प्लेयर्स के दिलों से खत्म हो गया है? ऐसी क्या वजह है? क्या वो प्लेयर अब खेलना नहीं चाहते हैं? क्या उनको नहीं पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि ये सारी चीजें कौन करा रहा है, और ये वक्तन बवक्तन यूं करें तो ऑन हो जाती है कैंपेन और यूं करें तो ऑफ हो जाती है। ये मैनुअली हैंडल की जाती है, ये नेचुरल नहीं है। तो उनके दिलो दिमाग से आपका खौफ खत्म हो गया। ऐसी क्या बात हो गई कि वो लोग अब आपसे डरते नहीं है कि कल को आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले लें उनके अगेंस्ट, कि उनको ये पता लग जाए कि ये कैंपेन्स कैसे चल रही हैं और कौन इसको फंडेड करे। तो कोई ना कोई वजह तो है। ऐसा क्या गठजोड़ था आप लोगों के दरमियान कि आप लोग इतना लीवरेज दे रहे हैं उन प्लेयर्स को कि हंगामा बर्पा कराते हैं वो आप ही के मुल्क के यंगस्टर्स के अगेंस्ट? देखिए, पाकिस्तान की क्योंकि न्यू लुक साइड है, तो जैसे कि प्रेशर था सलमान अली आगा पे, क्योंकि जो पावरफुल प्लेयर्स थे आपके बाबर रिजवान, मोहम्मद रिजवान, उनके अदम मौजूदगी में आपने खेलना था। और क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, बहुत अच्छा खेला उनकी अदम मौजूदगी में हमने। वो एक प्रेशर था। और जिस तरह से सलमान अली आगा ने स्पेयर हेड किया है, अच्छा, वो प्रेशर काबिले था, तहसीन है। प्रेशर था तो सही वैसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल है अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता
तो वही क्या होता? उनके खिलाफ जो है सलमान अली आगा के खिलाफ और बाकी प्लेयर्स के खिलाफ कैंपेन शुरू वो हो तो जाती अभी है। भी हो रही है और जीतने के बावजूद भी लेकिन हो मैं रही है। समझता हूँ जितना आपको प्रेस करना चाहिए ना आगा को, उनकी कमिटमेंट को, उनकी रेजिलियंस को, क्योंकि मेरा कल अगर वो इनिंग्स ना खेलते तो थिंग्स वुड हैड बीन डिफरेंट। डिफरेंट या मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट, मैंने परसों कहा आई था वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अफगानिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन नहीं, मैं परसों बात हुई थी ना 2-3 चीजों पे, जैसे पहले बैटिंग, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ये 130 वाली जो एक बिल्कुल बिल्कुल उस पे अब मेरा नहीं ख्याल, वैसे शोएब अख्तर पे तनकीद नहीं किसी को करनी चाहिए, वो एक लेजेंड है, लेकिन उनके स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा लोगों ने दिमाग पे सवार कर लिया था कि पता नहीं पाकिस्तान इतना ही गया गुजरा कि 130 ही करेगा, जवाब दिया ना फिर वेट 184। दोस्त जब जो भी हुआ है हम जीत गए हैं, दैट्स द गुड साइन, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अच्छा फिर भी उसमें ना थोड़ी सी चीजें होती हैं, देखें जीत तो गए हैं लेकिन मेरे ख्याल में ना कुछ कमियां गुताइयां कल नजर आई हैं। अच्छा पहले ठीक हो जाएंगी। बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी कल मुझे तो सबसे अच्छी चीज जो लगी ना वो आपका पावर प्ले था, जिसमें आप बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि 50 प्लस था, वरना वो 30-35 ही नजर आता था। मैक्सिमम 40 नहीं नजर आई आपको? कैप्टन की इनिंग तो सर उसने फ्रंट से लीड किया। अभी उधर ही आ रहा हूँ मैं कि क्या कहते हैं उसे, अच्छा डर नहीं था। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आई, साहिबजादा फरहान ने जैसे थोड़ा स्कोर तो इतना नहीं कर सके, लेकिन जैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस से खेला, बड़े अरसे बाद वो ओपनर्स में कॉन्फिडेंस नजर आया। उसके बाद नो डाउट सलमान अली आगा ने फ्रंट से लीड किया और रिजल्ट उसके सबके सामने है। मेरी बात सुने, ये मुझे एक बात तो समझाएं यार उमर, आप भी बड़ा टेक्निकल सवाल है और ये सब ने सीरियसली मुझे इसका जवाब देना है, इसमें मजाक नहीं करना किसी ने भी। ये जो बैटर होता है जब ये स्ट्राइक पे होता है और इसने हेमलेट पहना होता है, उस टाइम पे ये ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज यार वो पसीना आया होता है, मसल स्ट्रेच होते होंगे यार ये ज्यादा संजीदा का सवाल है आपका, मुंह एकदम इसका जवाब जरा यार यहाँ पर ना होता है एक्चुअली में क्लिप, तो क्लिप की वजह से मे बी जॉ खिंचता और देखिए आप अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आप टेस्ट कर ले तो ऐसे मैचेस में, और ठीक है अच्छा किया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद हो जाएगा जब हारिस रऊफ और जो शहीन है रेस्ट मिल जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच जो होगा वो भी क्रूशियल इनकाउंटर होगा, तो डेफिनेटली वो उसके लिए तैयार रहेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। अच्छा आप सबसे एक सवाल है मेरा कि कल का मैच देखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और आज का मैच पाकिस्तान और यूएई का मैच देखते हुए आपको क्या लगता है कि आगे एशिया कप में और फर्दर मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहां तक जा सकती है, बेहतर होगी या क्या कुछ वाइब आ रही है? कुछ मैं बताऊं पहले? हाँ बताएं। मुझे तो लग रहा है कि ना पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा इस बार। इंडिया वाला मैच मुश्किल होगा और अफगानिस्तान वाला अगेन मुश्किल होगा एक बार, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान ने इस बार ना सरप्राइज कर देना। मुझे भी ऐसा लग रहा है। जी अली, सबका पिछले ही होगा। पाकिस्तान का एतमाद बढ़ा है ना, पाकिस्तान का एतमाद अब बढ़ गया, जरा लड़के थोड़े से फूले फूले होंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कर जाएंगे। और वैसे मैं नहीं समझता कि इंडिया के साथ कोई बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है अपना। अच्छा कर लेंगे पाकिस्तानी कभी, मारेंगे ही उन्हें। नहीं ये मारेंगे उन्हें, आप देखना इंशाल्लाह मारेंगे उन्हें। चलो देखते हैं, मुकाबला हो जैसा भी होगा मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। हाँ देखो उन्होंने कल अफगान स्पिनर्स को जैसे एंगेज किया है ना, बड़ा उससे। अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात, उमर आपकी क्या राय है? जी तो बताने लगा। सॉरी रिसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें ना, तो अफगानिस्तान के साथ अक्रॉस फॉर्मेट्स यानी ओडीआई में और T20 क्रिकेट में जो मैचेस हुए हैं, तो वो जो है ना सीसा थ्रिलर हुए हैं। मतलब आपको जो है आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे, रोलर कोस्टर्स वगैरह जैसे आप पिन पॉइंट भी कर रही थी, तो ये सारा सिनेरियो रहा है। तो लेकिन कल ये चीज़ बड़ी अच्छी रही है कि बीच में हालांकि गुरबाज ने जो है तिकनी का नाच नचाया हुआ था, और इसी तरह जो है फिर राशिद खान ने जिस तरह की एक ब्लाइंडर खेली है, तो ओपनिंग पार्टनरशिप यही होनी चाहिए। अदरवाइज ये अफगानिस्तान के लिए भी एक कंसर्निंग पॉइंट है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से उभरी है ना, वो सेमीफाइनल में भी पहुंची है। लेकिन अगर गुरबाज ना चले और अगर नबी ना चले या फरूकी ना स्ट्राइक करे, राशिद ना चले, तो फिर हालांकि मुश्किलात खत्म हो जाती और प्लेयर्स बड़े टैलेंटेड है। लेकिन अच्छा मोहम्मद नवाज की इंडिया के अगेंस्ट लास्ट जो एशिया कप में थी बैटिंग, क्या मतलब कुछ मजेदार कुछ याद आ रहा है? देखिए मोहम्मद नवाज जिस तरह से वापसी उनकी हुई है, उससे पहले जो है टीम में आते थे लेकिन ड्रॉप हो जाते थे, लेकिन फिर आते थे और काफ़ी तनकीद का निशाना भी ऑफ लेट बने थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप जो इन्होंने ओवर कराया, वाज अ लूजनर,
एंड दैट कॉस्ट द गेम फॉर अस। तो ये कैप्टन का ट्रस्ट है ना, लेकिन कैप्टन ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन नवाज ने जो अब कमबैक किया है ना, वो उनका बेहतरीन कमबैक है और काफी इंप्रूवमेंट्स देख रहा हूँ एज अ कंप्लीट पैकेज। इनका जो कमबैक हुआ है वो काबिल तहसीन है। बैटर भी बड़े अच्छे हैं, आपने देखा कि आज भी 25 रन किए 15 बॉलों पे, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी ही हैमर्ड फॉर सिक्सेस। मैंने कहा हैमलेट कहने लगे। नहीं उमर, इस मैच में डीआरएस है हमारे पास? नहीं है, नहीं, यही हम बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन अली भाई से कि नहीं है इसमें। क्यों? वो साइम वाला जो आउट था ना उस पे सचिन तेंदुलकर की बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया कि डीआरएस नहीं, वो यू गॉट टू पे ना, यू गॉट टू। इसमें और भी इश्यूज आ रहे हैं, इसमें और अच्छा, भी तो क्या हमारी प्लेइंग 11 यार बाबर रिजवान के बगैर ठीक रही है? बहुत अच्छी रही है। मुझे तो लग रहा है बाबर रिजवान का वो जो उनका ना एक ऑरा अपना होता है कि यार बाबर रिजवान है। उमर, आप क्या बताएं? ऑरा नहीं, वो आड़ू बन चुका है अब। बस कर दें आप ऑरा। देखिए, बाबर रिजवान ने जो परफॉर्मेंस की है वो अपनी जगह है, ठीक है ना, और वो कोई अपनी जगह अपनी जगह पूरी बात कर लेने देना मुझे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो हलवा पूरी भी खाते होते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आज प्लान है, वीकेंड है, तो सुबह फजर के बाद इंशाल्लाह वी विल ट्राई। क्या ताल्लुक है बाबर रिजवान से? नहीं, पूरी की बात थी ना, तो ये एकदम अच्छा। एनी हाउ, बाबर ने बात सीरियस हम करते हैं। बाबर और रिजवान ने काफी परफॉर्म किया, लेकिन लोग भी काफी शऊर रखते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं किस मैचेस में उन्होंने वैल्यू दी है उनकी परफॉर्मेंस में। बात ही होती है परफॉर्म कर दो, लेकिन क्या वैल्यू दे रही है वो परफॉर्मेंस, ये चीज की इंपॉर्टेंस है। लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया एनी हाउ, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो जो होना ना होना हम कितना हम लमेंट करें। अब जो हमारे पास टीम है, हमें बैक तो करना है, ठीक है। लैप्सिस जो भी है, ये हमारी टीम बेस्ट है। अच्छा उमर, यहाँ पर एक और बात आपसे पूछूंगी, इस पूरे स्क्वाड में आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो अनफिट इन अ सेंस कि मिसफिट है? हाँ, मिसफिट है, नहीं होना चाहिए। वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई जैसे नहीं होना चाहिए था। देखिए, मोहम्मद हारिस, मैं समझता हूँ मोहम्मद हारिस के, अगर मैं बात करूँ यार, हारिस के खिलाफ बात नहीं करनी। मैंने 1000 दफा इट वुड हैड बीन बेटर कि आप उस्मान खान, जो के माना कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और नहीं, लेकिन एक बंदे ने जब सैक्रिफाइसेस किए ईसीबी का, यानी बड़ा चांस दिया उसे, जो भी और भी प्लेयर्स को बड़ा चांसेस, मैंने नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये कंडीशन सूट करती है। आपने आप लोगों ने ये भी देखा होगा अहेड ऑफ द सीरीज, जब प्रेशर हुआ, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों कप्तान थे, तो राशिद खान से सवाल किया गया और कहा गया कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो उसमें सलमान अली आगा का जो रिएक्शन था ना, बेहतरीन रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने सोचा पहले और फिर मुस्कुरा दिया उन्होंने। और राशिद खान ने अब इंडिया में भी तो रहना है ना। नहीं, आपने सुना, काम भी तो लेने, रिपोर्टर ने कहा राशिद खान। अच्छा, रिपोर्टर ने पूछा, फिर राशिद खान ने क्या जवाब दिया? वो तो हम्बल थे और उन्होंने जवाब दिया, वो मीनिंगफुल सी ना, एक वो जो कनिंग स्माइल होती है, लेकिन वो जो स्माइल थी ना आगा की, उसी ने बता दिया था कि पाकिस्तान वुड डू समथिंग गुड, और वो साबित किया उन्होंने। तो आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को इसी स्क्वाड के साथ जाना चाहिए एशिया कप में? जाहिर है, इसको तो नहीं चेंज करना चाहिए, अभी तो बेवकूफी होगी। देखिए, अब क्योंकि अभी ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक एक लेवल जेलिन हो गए। अली भाई, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ऊपर से यार मेरा फेवरेट सुफियान मुकीम, ये बड़ा बेहतरीन स्क्वाड है, बहुत बेहतरीन स्क्वाड। देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज द ओनली चाइना मैन राइट नाउ इन द टीम यार। अच्छा, वैलिड। अरे वो डिविलियर्स है मुस्तकबिल का। अच्छा, इतना आगे ना जाएं अभी प्लीज, उसको पहले सेटल होने दें। आप लोगों में से कल किसने हारिस रऊफ की पोस्ट मैच वो कॉन्फ्रेंस सुनी थी, जिसमें उसने कहा था कि कैप्टन कोई भी हो, हम सबको उतनी ही इज्जत देंगे? ये पढ़ा है मैंने। उसे कहीं खुदा उसने कहा कि टीम की परफॉर्मेंस नजर आती है जब कैप्टन के, मतलब कोई भी कैप्टन ये तो खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है ना वो अच्छी नहीं थी, और उन्होंने लफ्ज ऐसा बोला कि मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, वैसे तो बोल दे लेकिन अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा नहीं लगता जी, रिपोर्टर्स तो वैसे ही जो है ना, यानी उन्होंने सब स्टैंडर्ड फील्डिंग का के जर्नलिस्टिक एथिक्स, उन्होंने कहा कि आप पूरा मैच देखे, बड़े हम्बल तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि आप पूरे मैच देखे तो आप बताइए, आपने मैच नहीं देखा पूरा, रिपोर्टर को कहा उन्होंने। हाँ, लेकिन आपके सामने ही है कि जो रिपोर्टर्स है ना, ये बस तो इनको तो मसाला चाहिए भाई। हम तो फिर यहाँ पे बैठ के तारीफ भी कर लेते हैं, बुराई भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो अच्छा जवाब दिया था ना कि आप लोगों ने लगता है मैच देखा, कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ, मैच दोबारा देखें। सो ही वाज वेरी पॉजिटिव, और एक एटीट्यूड था उनमें कि हाँ हमने अच्छा खेला है भाई, बता रहे थे। तो अफगानिस्तान मूड बना जिस तरह से खेलती है ना, वो अगर हार भी रही होगी ना, तो वो हारती नहीं है मेंटली तौर पर, और यही उनका प्लस मतलब वो ऑस्ट्रेलियंस को कॉपी करते हैं।
कह सकते हैं आप, क्योंकि माइटी ऑस्ट्रेलियंस को भी ऑस्ट्रेलिया को तो कैरिबियन हराया भी है में, उन्होंने जी भाई। बिल्कुल, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में एक एक मोमेंट याद है, यकीन मानो। तो यार मेरे ख्याल में ना हारिस को अगर ओपनिंग करवाए ना इंडिया के खिलाफ, बड़ा बुरा हाल ओपनिंग करेगा। हाँ। किस हारिस? कौन हारिस? मोहम्मद हारिस को। यार आपको पता नहीं मतलब क्या दिमाग, पैसे तो नहीं आपकी लिए कोई हुए दिमागी मसाइल है, आप मतलब लोगों बात ज्यादा को टाइट उसकी बांध कदर ली आप। नहीं है, आपको कदर नहीं है उसकी। कल देखा कैसे लेट उसकी लेट कदर के उसके खेल घर रहा है, वालों को नहीं है। कैसे लेट लेट के चलो खेलने अगला लगी है। कमेंट बस ऐड कर करती दें हूँ। आप लेट लेट। कमाल है यार, आप आरजे कह रही आप है डिग्रेड नहीं मीरा कर मोहम्मद हारिस सकते। है जी। आप किसी ऐसे अच्छे प्लेयर को वो डिविलियर्स है पाकिस्तान वो का। कौन डिविलियर्स है? हारिस। हर कोई आपको डिविलियर लगता है, आपको नहीं नहीं, सुफियान सिर्फ भी वही डिविलियर सिर्फ लगता वही है। सिर्फ वही एबी डिविलियर खुद एबी डिविलियर नहीं है ना, सारे पाकिस्तान में छोड़ गया वो। और उमर आप सुनाएं, ठीक है सब? जी बिल्कुल। चले अगला। हम तो, मैं भी और कामी भाई भी बार बार कह रहे हैं कि दोनों को खेलना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आज सुफियान ने पिटने के बाद ना बॉलिंग भी थोड़ी वेवर्ट कराई है बहुत। ये वैसे सवाल शिजात का बड़ा जबरदस्त है कि उस पर कोई बैट्समैन अटैक करता है ना, उसको समझ नहीं आती मैंने क्या बॉलिंग करनी है। बिल्कुल हमने ऐसे ये ही। पीएसएल में भी देखा, इसी हाँ। वजह से टीम से ड्रॉप भी हुआ है। तो इसको हाँ। इस चीज पे काम करना पड़ेगा। जब हाँ। जब बैट्समैन अटैकिंग मूड में होता है, एक आधी शॉट लग जाती है, तो मैं ना डरूं, मेरा दिल बड़ा और मुझ में कॉन्फिडेंस हो, तो ये वहां पे फिर बचने की कोशिश करता है। उसके बाद इसको स्कोर हो जाते हैं। तो आसिफ खान ने जैसे आज खेला है, पीएसएल में देखा, तो शिजात का बड़ा जबरदस्त, बड़ा अलग किस्म का सवाल किया उसने। यहाँ से नजर अच्छा, आता है कि गेम अवेयरनेस बाहर वालों को भी बहुत होती है, बहुत ज्यादा है, और बचने के चक्कर में वाइड भी कराता है, और एक दोस्त ने ऐसे गिफ्ट दिए है ना आसिफ खान को कि जो वैसे ही वो मार रहा है उसको ऐसे ही नहीं, दिए। और वो भूल जाते हैं शारजा में खेले, वो समझते हैं कि लाहौर में खेल रहे हैं, स्टेडियम बड़ा है वहां पे। तो अभी तो ये ऑनेस्टली बताऊं, दो जब यहाँ पे बड़ी टीमों के मैच होंगे ना T20, जैसी पिचेस दोनों मैचेस में खेला गया है, जैसी बड़ी जबरदस्त, तो ये हर दूसरा तीसरा बॉल स्टेडियम से बाहर जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को खतरा है यहाँ पे, तो है ना। ऐसा अच्छा, ही है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो कैसा देखेंगे, आज हमने क्या सीखा? और बॉलिंग विदाउट शाहीन आफरीदी हमें थोड़ी कमजोर लगी। हसन अली इज द न्यू हारिस रऊफ नाउ। हर दूसरे मैच में इतनी पिटाई होने लगी है, आज खूब जम के लग रहा था उन्होंने टारगेट किया हुआ है हसन अली को। देखिए, मैंने कहा ना, आजकल जितनी नजीब T20 मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, जो मर्जी बॉलर हो, किसी एक को मार पड़ती पड़ती है। सही लेकिन बात है। बाकी जो बॉलर्स होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो आके पार्टनरशिप लगाएं और वो रिकवर करें उसका, अपने पार्टनर का ओवर जो उसको लग गया, जैसे हसन अली है, सलमान है। लेकिन यहाँ पे आप जब खिला रहे हैं 3 बॉलर स्पेशलिस्ट, तो वहां पे फिर जो एक को पड़ती है, बाकी 2 भी बचने चले जाते हैं, जिसकी वजह से रन हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी भी बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छी टीम आएगी उस वक्त हम, मुझे लगता है कि हम मजीद एक्सपोज होंगे। अभी यूएई के खिलाफ देख लें कितने रन वो कर गए, ऑलमोस्ट 175 रन कर गए हैं। तो अब इंडिया के साथ जब मैच होगा, श्रीलंका के साथ होगा, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बॉलर इनको ऐड करना पड़ेगा। या क्या नाम है, फहीम अशरफ की जगह 8वें नंबर पे अगर उसने 9वें नंबर पे पारी करनी है, इससे अच्छा आप स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिला लें या स्पिनर्स खिला लें, वो फायदा होगा। हसन अली, फिर उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। तो ये T20 ऐसे ही है, लेकिन सलमान मिर्जा ने भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, नो डाउट नए हैं। एकदम से आप ड्रॉप करके लेके आते हैं तो कॉन्फिडेंस नीचे जाता ही जाता है, वो आज नजर भी आ रहा था। लेकिन ये है कि एक आइडिया हो गया है कि अब प्लेयरों को कैसे चलाना है, किन मौकों पे मौका देना है, किन टीमों के खिलाफ देना, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के सामने आगे हुई हैं। एक बड़ा फेमस हो गया है एक लड़का इंडिया में, केरला जो लीग चल रही है, केरला T20, उसमें जो है वो सलमान नजीर निजार है या नजीर है जो भी, इसने जो है वो 11 छक्के लगाए हैं 12 बॉलों में। और ये फौरन बात हो रही है कि इसको आईपीएल में पिक कर लिया जाएगा। मजे की बात ये है कि ये जो 2025 की आईपीएल के ट्रायल्स थे उसके लिए सीएसके ने इसको इनवाइट किया था, बट कंसिडर नहीं किया एट द एंड। तो ये कमाल की परफॉर्मेंस, सोचे आप 11 बॉलों पे 12 छक्के, मतलब 12 बॉलों पे 11 छक्के। नजीब, आप एक चीज देखें कि वहां पे लीग क्रिकेट कितनी हो रही है, टैलेंट कितना सामने आ रहा है। नीतीश कुमार ने भी और नीतीश राणा ने भी 100 किया, 56 बॉलों पे 134 रन बनाए हैं।
उसके बाद संजू ने, आप देखें कि वो लड़के सारे ना बिजी रखा हुआ है कॉन्फिडेंस देने के लिए प्लेयर। आप देखें कि कोई ना कोई टैलेंट इस लीग से आ जाता है तो फिर वो मेन लीग में आ जाता है आईपीएल में, तो अच्छा साइन है। तो 12 बॉलों पे 11 छक्के, एक सिंगल हो तो कोई मेरे ख्याल से 8 की 8, 10 है अब फ्रेंचाइज, 10 की 10 फ्रेंचाइज अब सोचे कि इसको लें हम और वो सोचे हमारे लिए सुटेबल है। 13 बॉलों पे 17 रन से फिनिश हुआ है, 26 बॉलों पे 86। कमाल हो गया यार। और अभी इससे बात हो रही है कि कौन कौन सी, आपको पता है कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज हैं जिनके बारे में बातचीत, ये इसी एक ही दिन में ये सब कुछ हो गया। क्यों कह रहे सीएसके ने इसको बुलाया था, वो तो ऑलरेडी इसको कंसिडर कर ही रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ये मौका है इसको लेने का, और साथ में कह रहे हैं कि क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन में कोई भी नहीं चला, आंद्रे, रिंकू वगैरह, तो उनके भी ये रेडार में होगा। तो अभी से ये बातें चलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, सारी फ्रेंचाइज सबसे बड़ा बीसीसीआई के रडार में भी होगा कि इसको हम डेवलप कैसे करें, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें और इसको बेहतर करें। तो अच्छा साइन है। देखिए नजीब, यहाँ वहां पे कोई एनओसी का मसला, वहां पे सिर्फ ये है कि हमने ये लीग करवानी है, करवाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में यही तो नाकामी है, यही तो मसला है कि हमारा टैलेंट सामने आता नहीं है ऐसी लीगों में, क्लब के टूर्नामेंट में। यहाँ पे तो एनओसी पहले पीसीबी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एनओसी लेने के लिए 10-10 लाख रुपया देना पड़ता है पीसीबी को। क्या जरूरत है क्लब से पैसे लेने की, एनओसी अप्लाई करने की? जब हमने क्रिकेट शुरू की थी नजीब, लाहौर में हर दूसरी ग्राउंड में टूर्नामेंट क्लबों के हो रहे होते थे। कोई भी उठ के 16 टीमों का टूर्नामेंट करवा रहा होता था, जिम खाना करवा रहा होता था। कराची में कितने होते थे? अब इसी वजह से क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना क्रिकेट खेलना सबके लिए। और जो कहते हैं ओनरशिप जो लेते थे क्रिकेट की लाहौर में क्लबों की, उनको आपने भगा दिया। इसी वजह से तो ये हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। 7-8 साल से देख ले कितने डंडे पड़ रहे हैं। आपने बेस ही सारी खराब कर दी है। तो पीसीबी को सोचना चाहिए, जहाँ पे अब कश्मीर लीग होती है या गनी करवाता है या मोइन भाई करवाते हैं, नया नाजमाबाद कोई टूर्नामेंट होता है, कोई क्लबों के करवाते हैं, खुदाया उनको कहें कि करवाएं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। प्लेयर आपके बनेंगे, जो बेस है अंडर 19 है, अंडर 15 है, अंडर 23 है, वो ऐसे टूर्नामेंट खेल के सामने आते हैं। मुझे याद है नासिर जमशेद, इरफान, आप देख लें, ये मोइन भाई ने जो कराची में रमजान क्रिकेट करवाई थी, टूर्नामेंट करवाया था, वहां से आया। शुएब मकसूद वहां से आया नजर में। पहले कहाँ होता था? मोहम्मद नवाज वहां से आया तो फिर कोयटा ने लिया है। तो कितने प्लेयर सामने आते थे? आप कोई नजर आता? मुझे एक बात बताएं। तो यही चीजें करने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, डोमेस्टिक को। और चेयरमैन साहब वहां पे थे, खुदाया उनसे रिक्वेस्ट है, ये शायद हमारी बात चली जाए कि पीसीबी की डोमेस्टिक टीम को कहें क्लबों को छोड़ दें, जो क्रिकेट करवाते हैं, जो टूर्नामेंट करवाते हैं करवाएं। पीसीबी का फायदा है इसमें, प्लेयर्स मिलेंगे, प्लेयर्स तैयार होंगे, उनको आइडिया होगा। एनओसी के किन चक्रों में डाल दिया क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को। आप अपनी क्रिकेट खत्म कर रहे हैं इन चक्रों में। हमारी स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई यार। हम अपने बचपन में इतनी स्कूल नजीब आपको नहीं पता, अब खत्म हो गया। नजीब आपको नहीं पता है एनओसी के लिए ना पता है मुझे, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पीसीबी की कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है, उसको मेल करो, उसको मेल करो। हमारे टाइम पे नहीं ऐसा होता था। इस चक्कर में कितनी ये लीग जो करा रहे होते हैं छोटे मोटे, वो तो कैंसिल ही कर देते हैं उसको।